हैं। कुछ लोग होंगे जो बैचेस में सीनियर होंगे, सीनियर दीदी भैया लोग, बहुत से लोग, और कुछ हमारे प्रथम पंक्ति में हमारे टीचर्स भी बैठे हैं, उनको मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज का दिन हम सबके लिए बहुत अच्छा है कि बहुत दिनों बाद नवोदय समागम के बैनर तले हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, मिल रहे हैं। पिछले कई सालों से पटना में नवोदय विद्यालय के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस कार्यक्रम में मिलूँ, उनसे बातचीत हो, जान पहचान हो। मूलतः मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं आजमगढ़ नवोदय का विद्यार्थी हूँ। 1991 बैच से लेकर 98 बैच तक, उसके बाद BHU, उसके बाद फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर केंद्रीय विद्यालय, और उसके बाद फिर बिहार में भारतीय प्रशासन सेवा के तहत 2011 बैच में कार्यरत हूँ। वर्तमान में मैं लखीसराय के प्रभार में हूँ, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ग्रुप में काम देख रहा हूँ। नवोदय विद्यालय समिति के जिला स्तरीय कमेटी होती है, उसमें चेयरमैन के रूप में भी नवोदय विद्यालय जाना होता है। सुखद अनुभव होता है। जिस संस्थान से आप पढ़े हुए हैं उसी संस्थान में अपनी सेवा देने का मौका मिलता है। और पिछली बार हम लोगों ने वहाँ पे, क्योंकि लखीसराय का नवोदय विद्यालय बाद में बना, पहले शेखपुरा में मुंगेर जिले का खेत नवोदय विद्यालय था, बाद में लखीसराय बना। तो बैचेस बहुत पास के हैं, 10 साल अभी हुआ उसको बने हुए। बहुत ज़्यादा बैचेस पास आउट नहीं है, लेकिन फिर भी जो बैचेस पास आउट है, पिछली बार हम लोगों ने पहली बार उस नवोदय विद्यालय का एलुमनी मीट किया था, जिसमें सभी विद्यार्थी जो पास आउट हैं और अलग अलग भूमिका में हैं वो उपस्थित हुए। और आज का एक दिन उन पिछले 7 सालों की स्मृतियों के लिए होता है जो आपने स्कूल में बिताई है। और विद्यालय कहीं का भी हो, परिवेश कहीं का भी हो, जाने के बाद, मिलने के बाद सबको एक जैसे अनुभूति होती है। कई बार संयोग से इलेक्शन ऑब्जर्वर के रूप में भी दूसरे राज्यों में जाने का मौका मिला, और इलेक्शन की ड्यूटी में खोज है कि हाँ नवोदय विद्यालय कहाँ पर है, एक दिन तो जरूर जाना है और स्कूल में जाकर बच्चों के साथ लंच करना है, उनके साथ बैठना है। और कई बार इतना संयोग हुआ कि जो टीचर हमारे स्कूल में थे वो टीचर वहाँ मिल गए, हम ट्रांसफर होकर फिर यहाँ गए। बहुत ही अच्छी अनुभूति रहती है। बस आज का दिन इस बात को रेखांकित करने के लिए है कि रामनरेश त्रिपाठी की कविता है जो मुझे बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए बहुत समीचीन कविता है। 8 लाइनों की कविता मैं अपने बीच में रखता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग और बातचीत करना होगा तो करेंगे। त्रिपाठी जी लिखते हैं अपनी कविता में, पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं बेनिज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं बेनिज हित का तुम पर बड़ा भरोसा। उनसे होना उऋण प्रथम है सत कर्तव्य तुम्हारा। उनसे होना उऋण प्रथम है सत कर्तव्य तुम्हारा। फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। मुझे लगता है कि जितने भी विद्यार्थी नवोदय विद्यालय से पास आउट हैं, नवोदय विद्यालय में कभी भी पढ़े हैं, सबके मन में जरूर ये भावना रहती है। और ये भावना बहुत कूट कूट के भरी हुई कि पहली बार कि वो तो अपने ज़िले के एकदम सेलेक्टेड बच्चे हैं वो हैं, हमेशा विश्वास रहता है। और दूसरा कि उनका जो स्कूल में लालन पालन पढ़ाई लिखाई हुई है वह सरकार के पैसे से या प्रकार में कहिए जनता के पैसे से हुई है। तो समाज सेवा के प्रति, देश सेवा के प्रति, अपने लोगों के प्रति जो एक भावना होनी चाहिए एकदम अलग